वेलकम बैक गाइस। अच्छा, आज वाली क्लास में हम मेन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लूप के थ्रू अरे को एक्सेस करेंगे और दूसरे टॉपिक में हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वो जो इनपुट होगी उसको अरे में स्टोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने अरे को बनाना सीखा था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी ये जो अरे है इसका नाम स्टूडेंट है और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, मतलब हम इसमें इंटीजर नंबर स्टोर करवा सकते हैं 1 2 3। इसकी लेंथ 5 है और इसमें हम 5 नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अभी हमने 2 3 4 5 और 6 को स्टोर करवाया है। हमें पता है जो अरे है उसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसका नाम 0 है। अगर हमने इसको एक्सेस करना हो तो हम लिखेंगे स्टूडेंट 0, जैसे इधर लिखा हुआ है ना। ये सेकंड वाली लाइन क्या कर रही है, स्टूडेंट 2 को एक्सेस कर रही है। मतलब स्टूडेंट एक अरे है, उसके सेकंड इंडेक्स पे जाओ और वो जो भी वैल्यू उसमें स्टोर है उसको प्रिंट कर दो, सी आउट कर दो। तो स्टूडेंट 2 में इधर क्या स्टोर है, 4 स्टोर है ना। इसको रन करते हैं एक दफ़ा। तो ये देखो 4 हमारे पास प्रिंट हो गया। अभी अगर हमने इस कंप्लीट अरे को एक्सेस करना हो तो किस तरह से करेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम लिखेंगे स्टूडेंट 0 को प्रिंट कर दो, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं और फिर इधर कहेंगे कि स्टूडेंट 1 को प्रिंट कर दो और इधर स्टूडेंट 2 को प्रिंट कर दो। इसी तरह 3 और 4 को प्रिंट कर दो। ऐसे ही है। एक दफ़ा इसको रन करते हैं। हमने इसको कहा था स्टूडेंट 0 को प्रिंट कर दो। स्टूडेंट 0 में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो ये 2 प्रिंट हो गया। फिर हमने इसको कहा स्टूडेंट 1 को प्रिंट कर दो। तो स्टूडेंट 1 में क्या पड़ा है, 3 पड़ा हुआ है, तो ये 3 प्रिंट हो गया और इसी तरह 4 प्रिंट हो गया। अगर अरे का साइज़ 100 है या 50 है या 1000 है तो क्या आप 1000 ऐसे लाइंस लिखोगे? तो इसका आंसर है नो। हम लूप का यूज़ करेंगे अरे को एक्सेस करने के लिए। इसको अभी के लिए मैं इरेज कर देता हूँ। एक वेरिएबल बनाते हैं आई के नाम से और उसमें 0 स्टोर करते हैं और कंडीशन लगाते हैं जब तक आई लेस देन है 5 से क्या कर दो, इस लूप को चलाते रहो। अभी हमने आई लेस देन 5 क्यों लिखा, देखो अरे का साइज तो 5 है बट जो इसका लास्ट इंडेक्स है वो 4 है। मतलब ये जो लूप है वो 4 तक चलेगा, 5 से एक कम तक। 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। इधर आके अगर हम सी आउट कहें कि आई को सी आउट कर दो, मतलब प्रिंट कर दो और आई में इंक्रीमेंट कर दो ताकि लूप इनफाइनाइट ना हो जाए। एक दफ़ा रन करते हैं इसको। देखो आई में 0 स्टोर है, वो इधर आया, उसने कंडीशन चेक की कि आई लेस देन है 5 से, तो 0 लेस देन है 5 से, येस वो लूप के अंदर आ जाएगा और सी आउट कर देगा आई में 0 स्टोर है तो ये 0 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इधर से दोबारा वो ऊपर जाएगा, इधर वो चेक करेगा कि आई लेस देन है 5 से, आई में 1 स्टोर है तो येस 1 इज़ लेस देन 5। वो इधर आएगा और आई को प्रिंट कर देगा, तो ये 1 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा, 2 हो जाएगी और इसी तरह लूप को कंटिन्यू करता रहेगा। लूप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि हम लूप के थ्रू अरे को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इधर हम सी आउट की जगह पे लिखते हैं स्टूडेंट अरे है हमारे पास, उसका ith इंडेक्स प्रिंट कर दो। एक दफ़ा रन करते हैं इसको। ये देखो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या था, 2 था, 3 4 5 एंड 6, तो ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। असल में इसके पीछे लॉजिक क्या है देख लेते हैं। आई की वैल्यू 0 है, हम इधर आए, हमने इसको कहा स्टूडेंट 0 प्रिंट कर दो। आई में 0 है ना, तो स्टूडेंट 0 में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। फिर दोबारा आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर वो इधर आएगा, चेक करेगा क्या आई लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू। फिर वो इधर आएगा, वो स्टूडेंट का आई प्रिंट कर देगा। आई में क्या स्टोर है, 1 स्टोर है ना, तो स्टूडेंट के 1 में क्या स्टोर है, 3 स्टोर है ना, तो ये वाला 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह 4 5 एंड 6 सेम इसी तरह प्रिंट हो जाएगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। इस तरह हम अरे को लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी अरे को। अब ये देखो ये अरे है जिसका नाम स्टूडेंट है और उसकी लेंथ 5 है, इधर हम उसको बता रहे हैं और इधर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है इन वैल्यूज़ के थ्रू। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट, कि हमने अरे को इनिशियलाइज कर दिया है बाय यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट। अगर हम 5 को इधर से रिमूव कर दें और रन करें तो क्या एरर आएगा या फिर ये सही काम करेगा? तो देखो ये सही काम कर रहा है।
अगर आप अरे को इनिशियलाइज कर रहे हो बाय यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस अरे की लेंथ कितनी है। जितने आपने इधर ये नंबर लिखे हैं ना, वो अरे का साइज भी उतना ही बना देगा और उतने साइज की अरे बना देगा, मतलब उसकी लेंथ वही कर देगा। अब इधर हमने 5 नंबर स्टोर किए हैं तो अरे की लेंथ भी 5 ही हो जाएगी। अभी देखो, अगर इसको हम रिमूव कर दें, इधर से मैं कट करता हूँ और रन करते हैं, ये देखो ये अभी एरर आ रहा है। अगर आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज़ नहीं करते तो इधर आपको साइज़ बताना ही होगा। अगर हम उसको कह देते हैं कि इसका साइज़ 5 है, बेशक हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज़ नहीं कर रहे, मतलब उसमें वैल्यू अभी स्टोर नहीं कर रहे, और अभी रन करते हैं तो अभी कोई एरर नहीं आएगा। अभी क्या हुआ, हमने एक एरे बनाई जिसका नाम स्टूडेंट है और उसकी लेंथ 5 रख दी। हमने उसमें कोई वैल्यू नहीं स्टोर की, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली उसमें गार्बेज स्टोर कर दिया है। देखो 80620 और ये कोई नंबर है। तो अगर हम कोई वैल्यू स्टोर ना करें एरे के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसमें गार्बेज स्टोर कर देता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये एरे है, इसकी लेंथ 5 है। अगर हम इसको कम्प्लीटली इनिशियलाइज ना करें, जैसे मैं 5 और 6 को रिमूव कर देता हूँ और अभी रन करते हैं, तो क्या लगता है आपको, एरर आएगा या क्या होगा? तो ये देखो एरर नहीं आया। उसने क्या किया, जो 0th इंडेक्स था उसमें 2 स्टोर कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स में 3 स्टोर कर दिया, सेकंड इंडेक्स में 4 स्टोर कर दिया। तो ये 3 और 4th इंडेक्स था ना जो, उसमें 0 0 स्टोर कर दिया, उसमें गार्बेज स्टोर नहीं होगा। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट था। अभी ना हम एक छोटा सा प्रोग्राम करने लगे हैं, सिंपल सा। हम यूज़र से पूछेंगे कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अगर वो स्टूडेंट एंटर करता है ना, जैसे 10 करता है, तो हम क्या करेंगे, एक 10 साइज़ की अरे बना देंगे, ठीक है। और हम फिर उससे पूछेंगे कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं। जो भी वो मार्क्स एंटर करेगा वो इधर स्टोर कर देंगे। फिर हम उससे पूछेंगे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, वो जितने भी एंटर करेगा वो हम इधर स्टोर कर देंगे। इस तरह हम उसको 10 स्टूडेंट के मार्क्स पूछेंगे और वो बारी बारी बताएगा, और जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा ना मार्क्स, वो हम इधर अरे में स्टोर कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं ज़रा। अभी हमें क्या चाहिए, एक सबसे पहले वेरिएबल चाहिए ताकि हम उसमें क्लास की स्ट्रेंथ सेव कर सकें। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं क्लास str के नाम से, क्लास स्ट्रेंथ मतलब, ठीक है। अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं हम स्टोर करते। फिर हम यूज़र से पूछते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। वो जितनी भी वैल्यू एंटर करेगा ना, वो हम क्लास str के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, मतलब क्लास स्ट्रेंथ के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। अभी जैसे उसने 10 एंटर किया है या फिर 5 एंटर किया है, तो हम उस साइज़ की अरे बना देंगे। तो इधर हम अरे बनाते हैं, इंट स्टूडेंट के नाम से ही बना लेते हैं, और उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जितनी क्लास str की लेंथ है। अगर उसने 5 एंटर किया है तो ये अरे जो है इसकी लेंथ भी 5 ही होगी। अगर उसने 100 एंटर किया है तो इस अरे की लेंथ भी 100 ही होगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे। इधर हम एक वेरिएबल बनाते हैं i के नाम से और उसमें 0 स्टोर करते हैं, और कंडीशन लगा दें अगर कि वाइल जब तक i लेस देन है क्लास str से। अगर उसने 5 एंटर किया है तो ये लूप 4 तक चलेगा। अगर उसने 10 एंटर किया है तो ये लूप 9 तक चलेगा, 0 से स्टार्ट हो गए। इधर आके हम उससे पूछते हैं कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अभी हम चाह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अगर फर्स्ट स्टूडेंट है तो इधर 1 प्रिंट हो जाए, मतलब एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। फिर हम उसको अरे के अंदर इनपुट करवा लेंगे। तो अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो इधर स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2। जो i है उसमें 0 स्टोर है। अगर इधर हम i+1 कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा ना इधर इस जगह पे। और नीचे आते हैं हम और सीन करवा लेते हैं स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के ith इंडेक्स पे। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। और नीचे आके इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि लूप इनफाइनाइट ना बन जाए। ये लूप क्या कर रहा है, ये वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है जस्ट। अभी हमने वैल्यूज़ को प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो उसके लिए हम एक और लूप लगाएंगे। हमने i की वैल्यू 0 कर दी, मतलब लूप दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, और कंडीशन लगाते हैं जब तक i लेस देन है क्लास str से, क्या करो, सी आउट कर दो स्टूडेंट का ith इंडेक्स और i में इंक्रीमेंट कर दो।
इस लूप से पहले हम कुछ प्रिंट करवा देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए, और \n का यूज़ करते हैं। \n हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए, जैसे एंडल होता है ना, इसी तरह ये थोड़ी स्पेस आ जाती है, और डैश डैश प्रिंट कर देते हैं जस्ट। ये देखो, सबसे पहले एक क्लास str के नाम से वेरिएबल बना, उसने ये वाली लाइन चला दी, मतलब ये वाला टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, और इधर हमारी इनपुट का वेट कर रहा है। जैसे ही कोई हम नंबर एंटर करेंगे ना, तो वो उस साइज़ की एरे बना देगा। अभी हम 5 एंटर करते हैं इधर, उसने इस लाइन पे आके एक एरे बना दी जिसका साइज़ है 5, क्योंकि हमने क्लास str के अंदर 5 स्टोर की है, तो इसकी लेंथ भी 5 ही होगी। इसका मतलब है कि ये ऐसे है कि स्टूडेंट के नाम से एक एरे बना दो जिसकी लेंथ है 5। फिर वो इधर आया, उसने i के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें 0 स्टोर कर दिया। i में कितना स्टोर है? 0 स्टोर है ना। फिर वो इधर आया, उसने चेक किया कि i लेस देन है क्लास str से, क्लास str में 5 है, तो येस 0 इज़ लेस देन 5। वो इधर आया, उसने कहा कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट i+1। i+1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, क्योंकि i में 0 स्टोर है। ये i की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, i की वैल्यू 0 ही रहेगी, जस्ट 0 + 1 1 हो जाएगा। और इधर आके हम कह रहे हैं स्टूडेंट के ith इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर कर दो। i में कितना स्टोर है? 0 स्टोर है ना, तो स्टूडेंट के 0th इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी जितनी भी हम एंटर करेंगे। अभी हमने 1 एंटर किया है, तो 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया? 1 स्टोर हो गया इधर। फिर उसने i की वैल्यू एक इंक्रीज कर दी है, i की वैल्यू हो गई है 0 से 1। फिर वो इधर आया, उसने चेक किया कि i लेस देन है क्लास str से, तो i में 1 स्टोर है, 1 इज़ लेस देन क्लास str। वो इधर आया, उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, उसने i+1 कर दिया। ये देखो, फिर i की वैल्यू नहीं हम चेंज कर रहे, जस्ट टेम्परेरी प्रिंट कर रहे हैं। i में कितना स्टोर है? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। फिर हम इधर आए, हमने कहा स्टूडेंट के i में वैल्यू स्टोर कर दो। i में क्या स्टोर है? 1 स्टोर है ना, तो स्टूडेंट के फर्स्ट इंडेक्स पे जाके कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे अभी हम स्टोर करते हैं 2 और एंटर करते हैं, तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स है इधर 2 स्टोर हो गया, और फिर i की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इस तरह ये कंटिन्यू करता जाएगा। अभी मैं 3, 4 और 5 एंटर करता हूँ। ये जैसे ही मैंने 5 वैल्यूज़ एंटर की, तो जो सेकंड इंडेक्स था उधर हमने 3 स्टोर किया है, थर्ड इंडेक्स पे हमने 4 स्टोर किया है, और फोर्थ इंडेक्स पे हमने 5 स्टोर किया है, ये इधर। अच्छा, ये वाला लूप तो वैल्यू स्टोर कर रहा है। फिर हम इधर आ गए, हमने cout ये डैश डैश कर दिया, तो ये डैश डैश प्रिंट हो गया। फिर हमने i की वैल्यू दोबारा से 0 कर दी, जो भी वैल्यू थी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर हम कह रहे हैं कि जब तक i लेस देन है क्लास str से, तो इस लूप को चलाते रहो। क्लास str में 5 स्टोर है। उसने क्या किया? स्टूडेंट का ith इंडेक्स प्रिंट कर दिया, मतलब स्टूडेंट का 0th इंडेक्स। स्टूडेंट के 0 में क्या पड़ा है? 1 पड़ा है ना, तो ये वाला 1 प्रिंट हो गया। इसी तरह i की वैल्यू 1 हो गई, और दोबारा उसने लूप चलाया और स्टूडेंट का ith इंडेक्स प्रिंट कर दिया, मतलब स्टूडेंट के 1 में क्या पड़ा है? ये 2 पड़ा है ना, तो ये वाला 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह 3, 4 और 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं लूप के थ्रू, और प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है i+1 में कि i की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही, तो इस तरह i की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम इस तरह लिखते कि i = i+1, फिर i की वैल्यू चेंज होनी थी। ये जस्ट वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। i में जैसे 0 स्टोर था, 0 + 1 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर i में 1 स्टोर था, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रिंट हो गया। ये जस्ट ये प्रिंट करने के लिए है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी करो प्रैक्टिस। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।